हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक पाचन तंत्र का बात करेंगे। तो पाचन क्या होता है? किसी भी पदार्थ मतलब पोषक पदार्थ का बड़े जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना, यानी बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना एक प्रकार का पाचन कहलाता है। अब पोषक पदार्थ माने क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये आपस में एक पोषक पदार्थ हैं। इनका पाचन भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा होता है। भौतिक की बात करें तो दांत में जैसे ही हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे दांतों द्वारा जो भोजन को छोटे छोटे महीन कण में पीसता है वह भौतिक पाचन है। जबकि रासायनिक पाचन हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। इसकी पीएच वैल्यू, लार का पीएच मान 6.8 होता है। ठीक है, तो यह रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पाचन होता है। क्या पाचन खनिज, विटामिन और जल का होता है? तो दोस्तों उत्तर है नहीं। यह बहुत ही सूक्ष्म होता है। पानी, विटामिन और खनिज अति सूक्ष्म होता है और यह अवशोषित होता है, पाचन नहीं होता है। ठीक है, अगर हम पाचन का पहला चरण की बात करें तो मुख गुहिका है। और पाचन की पूरे प्रोसेस को, जिससे पाचन होता है, उसे हम आहार नाल कहते हैं। यह लगभग 32 फीट होता है। मीटर में चेंज करेंगे तो यह 9 सेंटीमीटर होगा। अगर हम पाचन का पहला अंग की बात करें तो इसे बोलते हैं मुख गुहा, और इसे बोलते हैं ग्रास नली। इसे बोलते हैं अमाशय। इसे बोलते हैं अग्न्याशय। ये है बड़ी आंत, जबकि ये वाला छोटी आंत है। ये पित्ताशय और ये लीवर यकृत है। तो आहार नल में मुख गुहिका, ग्रास नली, स्टमक, अमाशय, बड़ी छोटी आंत, फिर इसके बाद बड़ी आंत, फिर अंतिम में गुदा द्वार आता है। और अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय ये एक मिश्रित ग्रंथि है। तो ग्रंथि क्या होता है? बॉडी का वह पार्ट जिससे एक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है, जो पाचन की क्रिया को या अन्य क्रिया को तेज करता है, उत्प्रेरित करता है, उसके एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। और
ग्रंथि से एंजाइम भी निकलता है, वो क्रिया को कंप्लीट करने के लिए संदेश वाहक का कार्य करता है, आदेश देता है कि एंजाइम वहाँ कोई काम है उसको कर। ठीक है, तो हम मुख गुहिका का पहला चरण पढ़ते हैं। दोस्तों, जब भोजन यहाँ आता है, कहाँ, मुख में जब हम अंतर्ग्रहण करते हैं तब हम मुख गुहिका की बात कहते हैं। मुख गुहा, दोस्तों, मुख गुहा में जैसे हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण, भोजन को मुंह में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। दोस्तों, अंतर्ग्रहण करते हैं तो हमारे मुंह में लार पाया जाता है। दोस्तों, वो 3 जोड़ी होता है, जिससे हार्मोन एंजाइम निकलते हैं। पहला लार है सब मेडिबुलर, दूसरा है सब लिंगुअल और तीसरा है पैराटिड। दोस्तों, हमारे मुंह में लार लगभग एक दिन में 1 से 1.5 लीटर बनता है। अब इन लारों से जो लार का पीएच मान 6.8 होता है या अम्लीय होता है। ठीक है, अब इन लार से एंजाइम टाइलिन स्रावित होता है, जो मंड को इंग्लिश में इस टार्च कहते हैं, इसे माल्टोज में बदलता है। माल्टोज में बदल देता है। मंड क्या होता है? मंड गेहूं का ऊपरा छिलका या मक्का का जो ऊपर वाला छिलका टाइप से जो रहता है, वो मंड होता है, स्टार्च, जिसे हम चोकर भी कहते हैं। और जो आटा जो रहता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, दूसरा एंजाइम होता है लाइसो दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम या पोषक पदार्थ में जो हमारे भोजन हम जो खाते हैं दोस्तों, उसमें अगर कोई कीटाणु है उसे ख़त्म करता है। जीवाणु नाशी होता है, जीवाणु को ख़त्म कर देता है। और
लार से म्यूकस स्रावित होता है जो भोजन को चिपचिपा प्रदान करता है, जिससे सरलता से भोजन ग्रास नली की ओर आ जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रास नली। ग्रास नली की अगर हम बात करें तो यहाँ कोई पाचन नहीं होता है, जबकि मुख गुहा में पाचन होता है। ठीक है, यहाँ ग्रास नली में कर्मनु कुंचन गति से भोजन आमाशय की ओर जाता है। यह भोजन को धीरे धीरे आमाशय तक पहुंचाता है, और अगर यह इसमें कर्मानुकुंचन गति ना हो तो मुख गुहा से डायरेक्ट आमाशय में पहुंच जाएगा, जिसे क्षति होगा हमारे आमाशय को। जैसे जब छत से पानी गिरता है तो आवाज़ आता है, वैसे आवाज़ आता। ठीक है, इसके बाद भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। तो दोस्तों, आमाशय तीन भाग से मिलकर बना होता है। पहला को कर्टिक, दूसरा फंडिक और तीसरा पैलोरिक। आमाशय तीन भाग में जुड़ा होता है। पहले भाग में क्या होता है, इसकी दीवार में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके दीवारों में उपस्थित होता है, जो बहुत ही अम्लीय होता है। जबकि मुंह में भी अम्ल होकर आता है, वो उतना अम्लीय नहीं होता है। जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को बहुत तोड़ता है, मरोड़ता है और अम्ल करके पचाता है। यह HCl भोजन में उपस्थित जीवाणु को मारता है। जो लाइसोजाइम से नहीं मरा होता है, वो यहाँ आके मर जाता है। यहाँ आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटा रहता है। दूसरे भाग में यह कांटानुमा संरचना होता है, जिसे रुज्जी कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखता है। कौन? रुज्जी। और भोजन आमाशय में ना होने पर, भूख लगने पर चुभता भी है, तथा रुज्जी कांटेनुमा संरचना होता है। यह भोजन को रोकता है तथा भोजन आमाशय में ना होने पर खड़ा होता है, जिससे चुभने लगता है, जिससे हमें भूख का बहुत ज़्यादा एहसास होता है।
खड़े होने पर, भूख लगने पर चुभता है। ठीक है। पैलोरिक ये अंतिम भाग है।